शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए आज की इस मीठी रूहानी चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की सारी भाग दौड़ को और मन की हर हलचल को एकदम शांत कर लें। एक बहुत ही गहरी श्वास लें और अपने मस्तक के बीच भ्रुकुटी के तख्त पर स्वयं को एक चमकता हुआ अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य सितारा महसूस करें। जी, शिव बाबा का वो असीम निस्वार्थ प्यार जो हमें हर पल एक छत्र छाया की तरह महसूस होता है, वो सचमुच अलौकिक है। वो मीठा पिता जो हमें अपनी रूहानी गोद में बिठाकर ज्ञान के रत्नों से सजाता है, उसकी याद मात्र से ही आत्मा भरपूर हो जाती है। बिल्कुल। और आज की ये ज्ञान चर्चा बहुत ही अद्भुत और गहराई से भरी होने वाली है। आज हम मुख्य रूप से 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न, इस विषय पर बाबा के बेहद मार्मिक और रूहानी इशारों को समझेंगे। तो आइए अपनी दैनिक दिनचर्या की उलझनों से मन को पूरी तरह समेटकर बाबा की इस मीठी याद की यात्रा में शामिल हो जाएं। एक ऐसा सफर जहां सिर्फ रूहानी प्यार है और एक पिता की मीठी शिक्षाएं हैं, है ना? तो चलिए इस परम शांत और ध्यानमग्न वातावरण में अपने दिल के तार सीधे मधुबन निवासी प्यारे बाप दादा से जोड़ लें। बाबा कहते हैं 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें: शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। वाह! इन महावाक्यों में तो बाबा ने पूरे 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का सार ही लग दिया है। अव्यक्त पालना यानी 1969 के बाद से जब बाबा ने स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप से हमें जो स्नेह, शक्ति और ज्ञान की किरणें दी हैं, बाबा उस असीम प्यार का रिटर्न कोई स्थूल चीज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारी श्रेष्ठ रूहानी स्थिति मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए बाबा के इन अनमोल शब्दों को महावाक्य कहा जाता है। ये सिर्फ साधारण शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ का, हमारे ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जब हम रिटर्न या वापसी की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि कुछ बहुत बड़ा या मुश्किल काम करना होगा। बाबा ने सिर्फ ये 4 सूक्ष्म बातें ही क्यों चुनी? ये बहुत ही सुंदर स्वचिंतन है। बाबा जानते हैं कि जब आत्मा आंतरिक रूप से इन 4 बातों को धारण कर लेती है तो बाहर का हर कर्म स्वतः ही महान हो जाता है। हमें खुद से पूछना है कि क्या हम सचमुच उस अव्यक्त प्यार को महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से बाबा को इस प्यार का सच्चा रिटर्न दे रहे हैं? सही कहा। और बाबा ने रिटर्न देने का जो तरीका बताया है, जीरो और हीरो की स्मृति, वो कितना मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहरा है। जब हम खुद को सब कुछ मानते हैं, मतलब ईगो में रहते हैं, तो एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। लेकिन जब हम स्वयं को जीरो यानी एक बिंदु रूप आत्मा समझते हैं तो सारा बोझ खत्म हो जाता है। एकदम सत्य। जब मन में यह जीरो यानी देही अभिमानी स्थिति पक्की होती है, तभी हम इस बेहद के विश्व नाटक में बिना किसी तनाव के अपना हीरो पार्ट बजा पाते हैं। ये हमारी आत्मिक स्थिति का सीधा और गहरा संबंध है। और इसके साथ ही शुभ चिंतक बनने और अपनी शुभ वृत्ति से अपने चारों ओर एक शुभ वायुमंडल बनाने की ये कितनी बड़ी ईश्वरीय जिम्मेदारी है। बाबा हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वरदान बनने को कह रहे हैं। जी, आज पूरे दिन के लिए हमें इसी महावाक्य को अपनी नींव बनाना है। हर कर्म करते हुए, हर आत्मा से मिलते हुए हमें खुद को चेक करना है कि क्या मेरी वृत्ति शुभ है? क्या मैं जीरो और हीरो की स्मृति में टिककर व्यवहार कर रहा हूँ? सचमुच बाबा के इन शब्दों में जो रूहानी कशिश और मिठास है, वो सीधे दिल को छू लेती है। ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा साक्षात सामने बैठकर हमें इस पालना का एहसास करा रहे हों। वाह, कितना गहरा रहस्य है ना? कैसे एक बिंदु रूप की स्मृति हमें विश्व कल्याणी बना देती है। यही तो इस रूहानी नशे की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सबसे छोटा बनकर ही हम सबसे महान कार्य कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसी रूहानी नशे और उमंग के साथ आइए हम आज की पहली मुख्य शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जहां बाबा ने अमृत वेले की एक बहुत ही भावपूर्ण दृश्य का वर्णन किया है। बाबा कहते हैं, आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थीं। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की,
दूसरी थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन लोगों की मालाएं तो थीं, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्होनों की थी। वाह, इस दृश्य को जरा महसूस कीजिए। बाबा जो दिलों का हाल जानने वाला स्नेही पिता है, वो अमृत वेले हर एक बच्चे के दिल की आवाज को कितनी गहराई से सुनता है। और वो चमकते हुए आंसुओं की माला, बाबा उन आंसुओं को पानी नहीं बल्कि अति अमूल्य मोती के समान देखता है। जी, यह बांधेली गोपिकाएं उन आत्माओं को कहा गया है जो लौकिक परिवारों या परिस्थितियों के कड़े बंधनों में हैं, जो खुलकर ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाती, सेवा केंद्र नहीं जा पाती। उनकी आंखों से जो बाबा की याद में तड़प के आंसू निकलते हैं, बाबा के हृदय में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। बिल्कुल, लेकिन हम में से बहुत से लोग तो स्वतंत्र हैं, फिर भी हम कई बार तीसरी माला यानी उल्हानों की माला पहनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम उमंग उत्साह में हैं, लेकिन क्या छोटी छोटी बातों में शिकायत करना, जैसे कि बाबा मेरी परिस्थिति ठीक क्यों नहीं हो रही या उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, क्या ये भी उल्हानों की बाबा है? बिल्कुल। उल्हाना यानी शिकायत। परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आती ही हैं, लेकिन जब हम उनमें उलझ कर बाबा से शिकायत करने लगते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भारी हो जाता है। उमंग उत्साह हमें उड़ाता है, जबकि उल्हाना हमें नीचे खींचता है। तो हमें यहाँ अपने आप से बहुत मधुरता से ये पूछना चाहिए कि आज अमृत वेले मैंने अपने मीठे बाबा को कौन सी माला पहनाई? क्या वो बाप समान बनने की खुशी और उमंग की माला थी या किसी सांसारिक बात की शिकायत की? ये स्वचिंतन हर रोज होना चाहिए। क्या ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थ करने की वो लगन अभी भी जल रही है? हमें हर शिकायत को समाप्त कर सिर्फ बाबा के प्यार में खुशी की माला ही अर्पण करनी है। जी, यही इस शिक्षा का सार है कि हमारी याद की यात्रा इतनी श्रेष्ठ और निर्विघ्न हो कि उसमें उल्लंघनों के लिए कोई जगह ही न बचे। ये स्नेह ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी स्नेह की अद्भुत ताकत को स्पष्ट करते हुए बाबा अगली शिक्षा में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। बाबा कहते हैं, स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की ये अलौकिक शक्ति सचमुच कमाल की है। जब दिल में बाबा का सच्चा प्यार होता है तो कोई भी परिस्थिति, चाहे वो पहाड़ जितनी भारी और डरावनी क्यों ना लगे, बाबा के प्यार की छत्र छाया में वो एकदम रुई की तरह हल्की हो जाती है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में जब सच में कोई बड़ी बीमारी आती है या अचानक कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है, जिसे हम वाकई पहाड़ जैसी समस्या कहते हैं, तो क्या सिर्फ बाबा से प्यार करने से समस्या सुलझ जाती है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। इसका जवाब बाबा के खुदा दोस्त वाले यादगार में छिपा है। स्नेह का मतलब ये नहीं कि समस्या जादू से गायब हो जाएगी। स्नेह हमारी मनोस्थिति को बदल देता है। जब भगवान हमारा सच्चा दोस्त बन जाता है तो हम अकेले नहीं रहते। वो प्यार एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे हमें समस्या का सामना करने की स्पष्टता और शक्ति मिलती है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। ज्ञान तो एक बीज है, लेकिन उसमें प्रेम का पानी ही असल में फल लाता है। बिना स्नेह के ज्ञान सिर्फ बुद्धि का एक सूखा विचार रह जाता है, लेकिन जब प्यार होता है तो वो ज्ञान जीवन का अनुभव बन जाता है और भारी से भारी कर्म भी पानी की तरह सहज हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये गहरा स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या हम अपनी हर छोटी बड़ी समस्या में, हर खुशी और दुख में सबसे पहले अपने प्यारे शिवा बाबा को अपना सच्चा साथी और दोस्त बनाते हैं? जी, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत स्वतः ही कम हो जाती है। स्नेह के सागर में जो बच्चा समाया है, उसके लिए योग में बैठना कोई मेहनत या ड्यूटी का काम नहीं लगता, बल्कि वो तो स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। कितना सुंदर रहस्य है। स्नेह की इस अलौकिक छत्र छाया को अनुभव करते हुए आइए अब समझते हैं कि दुनियावी प्यार और इस ईश्वरीय स्नेह में क्या फर्क है। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लव लीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लव लीन होती है। ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच का एक बहुत ही गहरा और प्यारा अंतर है। भक्ति में सदियों से ये मान्यता रही है कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में मिलकर अपना वजूद खत्म कर लेना, यानी लीन हो जाना। लेकिन बाबा कितने प्यार से समझाते हैं कि हम आत्माएं नष्ट नहीं होती, बल्कि उनके असीम प्यार में लवलीन हो जाती हैं। बिल्कुल, और इस लवलीन स्थिति का रूहानी नशा ही कुछ और है।
आत्मा अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी रखती है, अपना हीरो पार्ट भी बजाती है और साथ ही उस परमपिता के प्यार में इस कदर डूबी रहती है कि उसे दुनिया का कोई भी आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकता। हम इसे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक माँ जो ऑफिस में काम कर रही होती है, उसके हाथ फाइलें बना रहे होते हैं, लेकिन उसका दिल घर पर अपने छोटे बच्चे के प्यार में लवलीन होता है। उसी तरह हम कर्म करते हुए भी बाबा की मोहब्बत में लवलीन रह सकते हैं। उस लवलीन अवस्था में आत्मा को जो असीम शांति और मिठास मिलती है, वो शब्दों से परे है। ऐसा लगता है जैसे बाहर कितना भी शोर हो, लेकिन अंदर सिर्फ परम मौन है। मैं आत्मा हूं और मेरा मीठा बाबा है ना? यहाँ हमें फिर से स्वचिंतन करना है। क्या हमारी ब्राह्मण जीवन की जो शुरुआत की मेहनत थी, वो अब पूरी तरह से बाबा की मोहब्बत में बदल चुकी है? क्या हम कर्म क्षेत्र पर सदा लवलीन रहते हैं? बाबा ने बताया था कि 75% बच्चों की अच्छी रिजल्ट रही है, लेकिन हमें उस 75% पर रुकना नहीं है, उसे 100% तक ले जाना है। हम सबको उस पूर्ण लवलीन अवस्था का उमंग रखना है। बाबा के इस अलौकिक प्यार के रहस्यों को अपने दिल में संजोते हुए आइए अब उस स्थिति की बात करें जो हमें इस विश्व नाटक में श्रेष्ठ बनाती है। बाबा कहते हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। जीरो और हीरो का ये संगम बेहद खूबसूरत है। जीरो का मतलब है स्वयं को इस 5 तत्वों की देह और दुनियावी लेबल से न्यारा एक बिंदु रूप आत्मा समझना। और जब हम इस जीरो स्थिति में पूरी तरह टिकते हैं, तभी हम इस बेहद के नाटक में एक हीरो पाठधारी की तरह अपना श्रेष्ठ अभिनय कर सकते हैं। जी, देही अभिमानी स्थिति ही वो आधार है जो हमें साधारणता से महानता की ओर ले जाती है। एक हीरो कभी भी साधारण या छिछले कर्म नहीं करता। उसका हर संकल्प और हर बोल अनमोल होता है। रियल लाइफ में इसे देखें तो जब घर या ऑफिस में कोई अचानक नेगेटिव परिस्थिति आती है, तो एक हीरो पाठधारी अपना संतुलन नहीं खोता। वो अपनी जीरो स्थिति में टिककर बहुत ही शांत और कल्याणकारी नजरिए से व्यवहार करता है और दूसरों को भी शक्ति देता है। लेकिन कई बार जब जीवन में बड़े तूफान आते हैं, तो एक हीरो पाठधारी भी डगमगा सकता है। ऐसे में बाबा का वो वाक्य बहुत हिम्मत देता है कि तूफान भी तोहफा है। क्योंकि जब बाबा के वरदान का हाथ हमारे माथे पर है, तो कोई भी तूफान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि वो हमें एक नया अनुभव देकर जाता है। तो हमें खुद से बहुत आत्मीयता से पूछना है, क्या हम जीवन की हर अचानक आने वाली परिस्थिति को, हर तूफान को एक हीरो के ऊंचे नजरिए से देखते हैं? क्या हम उस तूफान में छिपे तोहफे को पहचान पाते हैं? बिल्कुल। और इस हीरो स्थिति में सदा टिके रहने के लिए दृढ़ संकल्प की चाबी सबसे अहम है। दृढ़ता ही सफलता का आधार है। जो पक्के निश्चय वाले हैं, वही माया के हर रूप को जीत सकते हैं। इस रूहानी स्मृति को अपने मन में पूरी तरह पक्का करते हुए चलिए अब उस शिक्षा की ओर बढ़ते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। बाबा कहते हैं, एक बात सदा, शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। दूसरा है शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ वृत्ति और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है, खास मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। बढ़िया है। शुरुआत मन के शुभ चिंतन से होती है, जो हमारी वृत्ति यानी एटीट्यूड को शुभ बनाती है, और फिर वही वृत्ति हमारे आसपास का वायुमंडल बदल देती है। शुभ चिंतक बनना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब कोई जानबूझकर हमारा नुकसान कर रहा हो, हमारी निंदा कर रहा हो, तब उनकी कमजोरी देखकर रहमदिल बनना कितना मुश्किल होता है। इसे असल में कैसे लागू किया जाए? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। इसे ऐसे समझे, जब एक डॉक्टर किसी मरीज को दर्द में चिल्लाते या गुस्सा करते देखता है, तो क्या डॉक्टर को उस पर गुस्सा आता है? नहीं, उसे रहम आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति बीमार है। इसी तरह हमें ये समझना है कि जो व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है, उसकी आत्मा माया के वश है, वो कमजोर है। ये समझ हमें सच्चा शुभ चिंतक बनाती है। क्या बात है। और इससे करने के लिए शुभ चिंतन बहुत जरूरी है। बाबा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया है कि अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। जैसे हम अपने ऑफिस या घर के कामों का टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही स्वमान द्वारा
मन को व्यस्त रखें ताकि व्यर्थ संकल्पों के चलने का समय ही न मिले। जी, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बाबा के उस उदाहरण की तरह बन जाते हैं जहां बदबू को मिटाने के लिए सिर्फ खुशबू फैलाई जाती है। निगेटिविटी से लड़ने के बजाय हमें सिर्फ अपनी शुभ वृत्ति की खुशबू फैलानी है। अपना वायुमंडल बनाना हमारी खुद की ईश्वरीय जिम्मेदारी है। तो क्या हम अपने घर, अपने कार्यक्षेत्र या सेवा केंद्र के नेगेटिव वायुमंडल को अपनी शुभ वृत्ति से पॉजिटिव बना रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे बदलें या हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं? इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाबा ने नया स्लोगन दिया है, नो प्रॉब्लम, और कहा है कि हर आत्मा को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। जब हम दाता बन जाते हैं तो हर प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। इन चारों शुभ बातों की गहराई को महसूस करने के बाद आइए बाबा के आज के शक्तिशाली वरदान को सुनते हैं। बाबा का वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भाव। इस वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। ये वरदान हमारी आत्मिक उड़ान के लिए है। ये सूक्ष्म संकल्पों के धागे क्या होते हैं? ये वो छोटी छोटी अटैचमेंट्स हैं, किसी अपनी ही विशेषता का अभिमान, किसी पुरानी बात की याद या किसी सेवा के साथी से सूक्ष्म लगाव। ये धागे बाहर से नहीं दिखते, लेकिन मन को बांध लेते हैं। जी, आगे बाबा कहते हैं, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। इसे हम स्मार्टफोन के बैकग्राउंड एप्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे वो एप्स स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन फोन की बैटरी लगातार खत्म करते रहते हैं, वैसे ही ये सूक्ष्म लगाव हमारी रूहानी ऊर्जा को सोखते रहते हैं। तो आज पूरे दिन हमें इस वरदान को अपनी ढाल बनाना है, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा मन कहीं फंसा तो नहीं है। जब हम इन सूक्ष्म धागों को अपने ज्ञान की कैंची से काट लेते हैं तो हमारी याद की यात्रा स्वतः ही निरंतर और शक्तिशाली हो जाती है। आज के दिन इस शक्तिशाली मैं निर्बंधन हूं के वरदान को माया के खिलाफ एक अभेद्य ढाल की तरह उपयोग करें। आइए कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और महसूस करें कि मन के सारे महीन धागे टूट गए हैं, आत्मा एकदम स्वतंत्र और हल्की हो गई है। इसी अचल स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा हमें आज का स्लोगन देते हैं। बाबा का आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। इस स्लोगन को हमें अपने मन के एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे ही बाहर कोई हलचल दिखे, तुरंत इस स्विच को ऑन करें और देह भान से निकलकर देही अभिमानी स्थिति में चले जाएं। जैसे दिन में जब वो ट्रैफिक कंट्रोल का समय आता है, वो 3 मिनट जब हम दिन भर की भागदौड़ के बीच अपने मन के विचारों को ब्रेक लगाते हैं, तब इस स्लोगन को बहुत सहजता से इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद को याद दिलाएं कि मैं देह नहीं, एक चैतन्य शांति का पुंज हूं। बिल्कुल। और जब कभी दिन के बीच व्यर्थ संकल्पों की बहुत तेज आंधी आए और मन अशांत होने लगे, तो तुरंत इस स्लोगन को ढाल बनाएं। देहभान को छोड़ते ही सारी हलचल स्वतः शांत हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तूफान के बाद की गहरी शांति होती है। आज पूरे दिन के लिए इसे एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में हर ब्राह्मण आत्मा अपने मन में पक्का कर ले। देही अभिमानी स्थिति में असीम स्थिरता है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, बस परम मौन है। जी, और इसी मौन और स्थिरता से जुड़ा है बाबा का आज का अव्यक्त इशारा। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। बाबा आगे कहते हैं, क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। और अंत में बाबा कहते हैं, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बेफिक्र बादशाह, कितनी असीम स्वतंत्रता है इस शब्द में। जब हमारे निश्चय का फाउंडेशन पक्का होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो आत्मा फरिश्ते जैसी हल्की फुल्की और निर्भय हो जाती है। और ये जो नथिंग न्यू यानी ये कोई नई बात नहीं है,
का पाठ बाबा ने पक्का कराया है। ये कोई साधारण विचार नहीं है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए या कोई अपना धोखा दे दे, तब अगर मन कहे नथिंग न्यू, तो माया का हर वार नाकाम हो जाता है। माया तो आएगी क्योंकि हमने उसे चैलेंज किया है, लेकिन विजय हमारी ही निश्चित है। दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों न हो, एक बेफिक्र बादशाह सदा अचल रहता है। बाबा के इन सूक्ष्म इशारों को गहराई से महसूस करें, अपनी भ्रिकुटी में ध्यान एकाग्र करें और उस परम शांति को अनुभव करें जो संपूर्ण निश्चय से आती है। शिव बाबा की सुखदायी छत्र छाया को अपने ऊपर महसूस करें। अब इस शांतिपूर्ण अवस्था में रहते हुए आइए हम आज के 5 स्वमान का अभ्यास करें जो पूरे दिन हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाए रखेंगे। आज का पहला स्वमान है, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। आइए भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए एक सितारे के रूप में स्वयं का दिव्य अनुभव करें। इस हीरो स्थिति में पूरे दिन अचल टिके रहने के लिए अपनी बुद्धि को बार बार जीरो बिंदु रूप में ले जाने का अभ्यास करें। और जब कर्म क्षेत्र पर हो, चाहे ऑफिस में या परिवार के बीच, तो हर निर्णय ऐसा ले जैसे एक महान हीरो सारी दुनिया के सामने अपना बेहतरीन अभिनय कर रहा हो। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं सदा परमात्मा के प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा के असीम प्यार की मिठास को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। इस प्यार की छत्र छाया में मन को एकाग्र करने के लिए हर घंटे 1 सेकंड निकालकर दिल से कहें, मेरा मीठा बाबा। और जब कोई परिस्थिति सामने आए तो खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाकर इसी स्वमान की स्मृति में रहें कि जो भगवान के प्यार में लवलीन है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज का तीसरा स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक शुभचिंतक आत्मा हूँ। महसूस करें कि आपसे रहम और दया की शुभ किरणें यानी सकाश निकलकर सारे विश्व की कमजोर आत्माओं तक पहुंच रही हैं। इस विश्व कल्याणी स्थिति में अपने मन को स्थिर करने के लिए आज किसी की भी कमी या कमजोरी को न देखने का दृढ़ संकल्प लें। अपने ढाल और सेवा स्थान का वायुमंडल बदलने के लिए बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी शांत और शुभ वृत्ति से वहां सकारात्मकता की खुशबू फैलाएं। आज का चौथा स्वमान है, मैं सूक्ष्म बंधनों से मुक्त निर्बंधन ऊंची स्टेज वाली आत्मा हूं। सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने प्रकाश के शरीर में अपनी ऊंची फरिश्ता स्टेज का गहरा अनुभव करें। मनसा और वाचा के सभी सूक्ष्म धागों को ज्ञान और वैराग्य की कैंची से काटकर आज पूरा दिन इस हल्की स्थिति में टिकने का अभ्यास करें। व्यवहार में कमल पुष्प के समान न्यारे रहें, सबके साथ प्रेम से रहें, लेकिन आंतरिक रूप से एकदम निर्बंधन और डिटैच्ड रहें। हमारा 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि अचल और मायाजीत आत्मा हूँ। इस बेफिक्र बादशाह की स्थिति और संपूर्ण निर्भयता का शांतिपूर्ण अनुभव करें। ड्रामा के नथिंग न्यू पार्ट के साथ अपने मन को इस अचल स्थिति में पूरी तरह पक्का कर लें कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। जब भी माया किसी समस्या के रूप में वार करे तो घबराने के बजाय एक समाधान स्वरूप बनकर इस स्वमान का अस्त्र चलाएं और सदा विजयी रहें। आज की ज्ञान चर्चा सचमुच आत्मा को गहराई तक तृप्त करने वाली थी। बाबा ने हमें 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का वो सार दिया है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। स्वयं को जीरो समझकर अपना हीरो पार्ट बजाना और हर परिस्थिति में शुभ चिंतक रहकर एक पॉजिटिव वायुमंडल बनाना, यही हमारे पुरुषार्थ की असल परीक्षा है। बिल्कुल, और सबसे गहरी बात यह है कि यह सब कोई थका देने वाली मेहनत नहीं है। जब हम बाबा के असीम स्नेह में लवलीन हो जाते हैं, जब हम सूक्ष्म बंधनों को काटकर निर्बंधन बन जाते हैं, तो ये सारा पुरुषार्थ एक बहुत ही स्वाभाविक और मीठी यात्रा बन जाता है। तो आज पूरे दिन के लिए अपने साथ ये गहरा स्वचिंतन जरूर रखें। क्या हम आज हर पल, हर कर्म में अपने मीठे बाबा को उनकी 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का सच्चा रिटर्न दे रहे हैं? यही विचार हमें मायाजीत और बेफिक्र बादशाह बनाए रखेगा। प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि बाबा की श्रीमत और महावाक्यों का ये गहरा रूहानी और व्यावहारिक स्पष्टीकरण आपके पुरुषार्थ में मददगार साबित होगा। अगर आप हर रोज बाबा की शिक्षाओं की ऐसी ही गहराई का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस ईश्वरीय परिवार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम सबका साथ मिलकर बाबा की याद में आगे बढ़ने का एक छोटा सा प्रयास है। अच्छा, ओम शांति।